प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 20 मई 2026 के करेंट अफेयर्स। नमस्कार। 20 मई 2026 के इस बेहद खास और ऊर्जा से भरे करंट अफेयर्स विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस डिजिटल न्यूज़ डेस्क से हम ग्लोबल डिप्लोमेसी, इकोनॉमी में आ रहे उतार चढ़ाव और खेल के मैदान से जुड़ी सबसे अहम खबरों को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए सीधा आज के टॉपिक्स पर चलते हैं। देखिए, आज की हमारी पूरी चर्चा का एक सेंटर पॉइंट है और वो शब्द है रेजिलियंस, यानी रेजिलियंस। आसान भाषा में कहें तो चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, झटके लगें, लेकिन उन मुश्किलों से बाउंस बैक करने की, तेजी से वापसी करने की क्षमता। आज हम देखेंगे कि कैसे भारत इस ग्लोबल उथल-पुथल और आर्थिक दबावों के बीच बिल्कुल इसी रेजिलियंस का प्रदर्शन कर रहा है। तो जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। आज हम कवर करेंगे ग्लोबल डिप्लोमेसी और समिट्स, फिर बात करेंगे इकोनॉमी से जुड़ी चुनौतियों और राहत की, इसके बाद फ्यूचर टेक्नोलॉजी, फिर क्रिकेट रैंकिंग्स और हमेशा की तरह आखिर में डेली रिवीजन और मोटिवेशन। चलिए सबसे पहले रुख करते हैं ग्लोबल डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल समिट्स का। अब इस कूटनीतिक बैलेंस को देखिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत नॉर्डिक समिट है, जहां पूरा फोकस फ्यूचर पर है, यानी ग्रीन टेक्नोलॉजी, ब्लू इकोनॉमी और 6G रिसर्च। और वहीं दूसरी तरफ इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ हुई बातचीत पूरी तरह से ट्रेड, खेती और स्ट्रैटेजिक IMEC कॉरिडोर पर केंद्रित रही। यह साफ दिखाता है कि विदेश नीति के मोर्चे पर तकनीक और व्यापार का कितना शानदार बैलेंस बनाया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि ग्लोबल लेवल पर फिलहाल काफी अस्थिरता है। मिडिल ईस्ट में टेंशन है, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और ऐसे में भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पक्की करने के लिए नए व्यापारिक सहयोग कर रहा है। लेकिन साथ ही क्लाइमेट चेंज जैसी लंबी रेस की चुनौती से निपटने के लिए नॉर्डिक देशों के साथ मिलकर आर्कटिक रिसर्च भी बढ़ा रहा है। मतलब एक तरफ तुरंत क्राइसिस मैनेजमेंट और दूसरी तरफ फ्यूचर प्लानिंग। और इसी बीच ब्रिक्स समिट से एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट निकल कर आया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने साफ कह दिया है कि यूनाइटेड नेशंस को प्रभावी बनाने के लिए UNSC में सुधार जरूरी है। ये बयान दिखाता है कि भारत अब पुरानी वैश्विक व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है और सिस्टम में बदलाव के लिए बहुत ही मजबूती से अपनी बात रख रहा है। अब कूटनीति से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अर्थव्यवस्था की चुनौतियों की। अब सवाल ये है कि हमारे रुपए और विदेशी मुद्रा भंडार पर इतना भारी दबाव आखिर आ कहां से रहा है। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला है इंपोर्ट सर्च, यानी तेल, सोना और फर्टिलाइजर का आयात एकदम से बढ़ गया है। और दूसरा है एक्सपोर्ट वीकनेस। दुनिया भर में डिमांड कम होने की वजह से हमारे निर्यात में कमी आई है। ये आयात और निर्यात का जो मिसमैच है ना, यही फिलहाल सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती है। और इसी सिचुएशन को चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर V अनंथा नागेश्वरन ने बहुत ही सटीक तरीके से एक लाइव बैलेंस ऑफ पेमेंट्स स्ट्रेस टेस्ट करार दिया है। ये कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि एक फैक्ट है कि ग्लोबल इकोनॉमी इस वक्त हमारे बाहरी आर्थिक ढांचे की एक बहुत ही कड़ी और लाइव परीक्षा ले रही है। जाहिर सी बात है, जब मैक्रो लेवल पर अर्थव्यवस्था में ऐसी हलचल होती है तो घरेलू राजनीति में भी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चिंता जताते हुए कहा है कि देश में इस आर्थिक संकट का असर आम जनता और छोटे व्यापारियों पर पड़ सकता है। ये बयान इस बात का संकेत है कि इन आर्थिक चुनौतियों का सीधा कनेक्शन आम जनजीवन से जुड़ा हुआ है। खैर, इन सब के बीच एक बड़ी राहत की खबर भी है। जरा इस 60% के आंकड़े पर गौर कीजिए। ओडिशा सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते यानी DA में 2% की बढ़ोतरी की है, जिससे यह अब 60% हो गया है। लोकल लेवल पर लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए यह एक बहुत ही अहम कदम है। चलिए अब अर्थव्यवस्था से सीधा जंप करते हैं भविष्य की दुनिया में, यानी फ्यूचर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की तरफ। इंडिया नॉर्डिक समिट से जो तकनीकी रोड मैप निकला है वो सच में कमाल का है। इसके 3 मुख्य स्टेप्स हैं। पहला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर समझौते। दूसरा, क्लीन एनर्जी पर साथ मिलकर काम करना। और तीसरा, जो सबसे एक्साइटिंग है, 6G टेक्नोलॉजी पर जॉइंट रिसर्च। सोचिए, जब दुनिया अभी 5G ही अपना रही है, भारत 6G पर काम शुरू करके फ्यूचर के लिए अपनी तकनीकी रेजिलियंस को मजबूत कर रहा है। और अब वक्त है क्रिकेट के मैदान का। देखते हैं स्पोर्ट्स से क्या बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। ये खबर क्रिकेट फैंस के लिए वाकई चौंकाने वाली है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में हरा दिया है
और इस जीत के साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC की पॉइंट्स टेबल में एक बड़ा उलटफेर हो गया है। जी हां, बांग्लादेश ने आधिकारिक तौर पर भारत को पीछे छोड़ दिया है। इसका मतलब साफ है, टीम इंडिया के लिए आगे के मैच अब करो या मरो वाले होने वाले हैं। और जब बात फ्यूचर लीडरशिप की चल रही हो तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज कप्तान रिकी पॉन्टिंग का ये बयान काफी मायने रखता है। पॉन्टिंग ने साफ कहा है कि श्रेयस अय्यर भारत के भविष्य के T20 कप्तान बनने के एक बहुत ही मजबूत दावेदार हैं। ऐसे सपोर्ट से ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया का नया नेतृत्व किस दिशा में जाता है। तो चलिए, अब वक्त आ गया है आज के इस पूरे डिस्कशन को समेटने का, रिवीजन और मोटिवेशन के साथ। फटाफट से आज की अहम खबरें रिवाइज कर लेते हैं। पहला, पीएम मोदी का नॉर्डिक समिट और इटली दौरा। दूसरा, देश पर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का प्रेशर। तीसरा, ब्रिक्स में भारत की UNSC सुधार की 2 टूक मांग। चौथा, उड़ीसा में DA बढ़कर 60% हुआ। पांचवा, श्रेयस अय्यर को फ्यूचर T20 कैप्टन के रूप में पॉन्टिंग का सपोर्ट। और आखिरी, WTC पॉइंट्स टेबल में बांग्लादेश भारत से आगे निकला। और आज की हमारी जो थीम थी ना, रेजिलियंस, उसी से जुड़ा ये कमाल का थॉट देखिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो चुनौतियों से डरते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं। चाहे वो देश की इकोनॉमी का स्ट्रेस टेस्ट हो, कूटनीति हो या फिर क्रिकेट का मैदान, हर चुनौती वापसी करने का एक नया मौका लेके आती है। अब जाते जाते एक सवाल जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। ग्लोबल स्ट्रेस टेस्ट्स और तेजी से बदलती तकनीक के इस दौर में आज जो रेजिलियंस भारत दिखा रहा है, वो कल के वर्ल्ड ऑर्डर को कैसे परिभाषित करेगा, इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस गहरे विश्लेषण में शामिल होने के